हाँ जी, बताइए। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए, एनी डाउट? सर थर्ड देख दूंगा एक बार। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर हमें दे रखी है। फॉर अ पर्टिकुलर साउंड इन एयर, path difference of 40 centimeter is equivalent to phase difference of 1.6 pi। फ्रीक्वेंसी बतानी है। हाँ भाई, अगर मैं ये जो दूसरी वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाँ राइट निष्ठा, दूसरी वाली जो इंफॉर्मेशन दे रखी है धर्मजोत, हाँ जी सर। उसने ये बोला है कि 1.5 ना 1.6 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस 40 सेंटीमीटर है। हाँ जी सर। कितने फेज डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है? मतलब सर समझ नहीं आया। मैंने ये पूछ रहा हूं कि फेज डिफरेंस कितना हो कि पाथ डिफरेंस लैम्डा हो। फेज डिफरेंस। कितने फेज डिफरेंस होना चाहिए ताकि पाथ डिफरेंस लैम्डा हो? पता नहीं सर। अच्छा, सर भूल गया लगा हूँ। भूल गया लगता, नहीं भूल गया। हाँ जी सर भूल ही गया। अच्छा, लैम्डा। अच्छा मैंने ये दस फिर, आ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ हाँ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਥ डिफरेंस कितना ਹੁੰਦਾ है? सर लैम्डा। लैम्डा। और यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस? सर फेज डिफरेंस है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। साइन जो ਹੁੰਦਾ है, ओहो फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं, 2 पाई ਹੁੰਦਾ है यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी सर अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और टाइम 2 डिफरेंस? पाई हाँ जी। टाइम डिफरेंस सर मैंने लगा मैं दोबारा रिवाइज करना पड़ा सब कुछ। भूल बिल्कुल गया। रिवाइज करना पड़ना है, बिल्कुल लगता नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो ठीक है सर। ठीक है, चल फिर हम रिवाइज करके दोबारा करें फिर क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है सर फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜूंगा। ठीक है। पार्ट बी में बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अरे है कि नहीं? करके आयो काम? नो सर। काम करके आयो, कहते नो सर। नहीं सर, वो पहले वाले का नो था, दूसरे का तो यस है। अच्छा ठीक है। 4 5 6 सर सिक्स्थ में कॉस प्रेडिक्टेबल है। कॉस्ट प्रेडिक्टेबल मतलब कि बता सकते हैं कि कॉस होगा या साइन होगा। सिक्स्थ में यस सर। ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर एम्पलीट्यूड दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, प्रोपगेटिंग नहीं। नहीं है ना सर? ओके सर। साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, दोनों में बस फेज डिफरेंस अंतर होता है। कितना फेज डिफरेंस होता है कॉस और साइन में? π/2। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। मुस्कान, यस सर। हाँ जी डाउट बताओ। फिफ्थ में सर मेरा आंसर ही नहीं आ रहा। किया क्या है तुमने? सर मैंने ना जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है ए ओमेगा, उसको ना इक्वल्स टू 4 इंटू ओमेगा बाई के किया है। सही किया बिल्कुल। सर पर मेरा आंसर नहीं आ रहा। चलो मैं दोबारा करके देखती हूँ, वैसे तो मैंने किया था। वी हाँ, वीपी मैक्स इज 4 टाइम्स वी। वीपी मैक्स ए ओमेगा होता है। यस सर। ए कितना है? ए वाई नॉट ओमेगा कितना है? 2 पाई इंटू एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स। ओमेगा बाई के। अच्छा ओमेगा तो उड़ ही जाता है। और फिर किए 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाय, लैम्डा। बस फिर ये तो उड़ ही गया। करो रीअरेंज इसको, लैम्डा निकाल लो। ओके सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई और डाउट?
सर जो 8th की 4th ऑप्शन है, मतलब 4th पार्ट है, ट्रांसवर्स हार्मोनिक सर इसमें उन्होंने ओरिजिन पे इनिशियल फेज पूछा है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। इनिशियल फेज है भाई, इनिशियल फेज है पाई बाय 4 इनिशियल फेज तो ठीक है सर, π/4 आ जाएगा, बट एट ओरिजिन भी तो लिखा है। एट ओरिजिन का मतलब एक्स, इनिशियल का मतलब क्या होता है, क्या जीरो पुट करते हैं इनिशियल के लिए हम? टाइम। टाइम। तो एक्स वाली टर्म बच गई ना, तो उसने ओके सर। ओरिजिन इसलिए बोला था कि एक्स भी जीरो पुट कर दे। ओके सर, मतलब कि ठीक है सर, समझ गया। हाँ, सिर्फ π/4 बच जाएगा फिर। ओके सर। सर इसमें सेकंड का आंसर क्या है, पीछे दिया नहीं। पीछे दिया नहीं, क्या है सेकंड पार्ट का? इफ इट इज ट्रैवलिंग व्हाट आर द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन। स्पीड निकाल लो ओमेगा बाय के करके। ऐसे वैसे ही होगा ना, बस कंफर्म ही करना हाँ है। बिल्कुल वैसी होगा ओमेगा बाय के। और डायरेक्शन बताओ जरा जागृति। क्या सर, राइट टू लेफ्ट होगी। है अच्छा, पॉजिटिव इसमें दे रखी है, पॉजिटिव एक्स नहीं, इसमें पॉजिटिव माइनस, ये पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है ये बताओ? सर ये नेगेटिव एक्स होगी ना। नेगेटिव एक्स होगी, ठीक है। पॉजिटिव उसने राइट लेफ्ट टू राइट मानना है, तो इसलिए राइट टू लेफ्ट। सर इसका तो आंसर था पीछे। अच्छा था, ओके ठीक। यस। अच्छा हो गए ये वाले, एक्सरसाइज 1 पे चलें। यस। यस। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में बोलो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट? सर फोर्थ। फोर्थ समझ ही नहीं क्यों आया है? सर सर, ये इसमें बेकार करना क्वेश्चन क्या? मेरे दिमाग खा समझ गया। नहीं आया? हुआ ही नहीं सर, In a- होगा क्या इसमें, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ले नहीं सकते। in a medium sound wave, in a medium sound travels 2 kilometers in 3 seconds, and in air it travels 3 kilometers in 10 seconds. The ratio of the wavelengths of the sound in the two medium. सर इसमें लगाएंगे क्या? अच्छा लगाएंगे क्या? किसने कर लिया भाई, कौन बताएगा? यस सर, मैंने कर लिया। बताओ। सर वो जो फॉर्मूला नहीं है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, हाँ बस सर वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और वहां से निकल। करेक्ट। पर सर फ्रीक्वेंसी कौन सा कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द मीडियम। मीडियम तो चेंज हो रहा है सर। और क्या? तो सर फ्रीक्वेंसी हम ऐसे कैसे काट सकते हैं, वही तो कंफ्यूजन थी। नहीं, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट, मैंने क्या बोला, मीडियम बोल दिया। यस। हाँ यस सर। फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट, मतलब मैं नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम बोल रहा था, भावना मेरी समझो। फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द सोर्स, ठीक है? तो कैसे फ्रीक्वेंसी सर? की क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे कैसे डिपेंड करेगी? ये ना वैसे मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगले टॉपिक में कराता मैं तुम लोगों को कैसे डिपेंड करती है, लेकिन अभी सुन लो तुम लोग। सपोज मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो, ध्यान से सुनना अब, ठीक है? सारे जिंदा हैं? यस सर। यस सर। यहाँ से एक रस्सी पकड़िए, ठीक है? यहाँ से इसको मतलब वेव बनानी शुरू कर दी, इसमें से इसको झटका देना शुरू कर दिया ऐसे, राइट? तो लेट्स से यहाँ से हाथ से पकड़िए, नितिश है, वर्मा जी हैं इधर। तो वर्मा जी ने क्या किया, इधर यहाँ से वेव बनानी शुरू कर दी। और वर्मा जी जो यहाँ पे वेव बना रहे हैं वो इस हिसाब से बना रहे हैं कि ही इज प्रोड्यूसिंग 2 waves per second। ही इज प्रोड्यूसिंग 2 waves per second, ठीक है? 2 बार ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है पर सेकंड, ठीक है? नाउ अब जरा बताओ इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हुई? वर्मा जी के हाथ की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। वर्मा जी के हाथ की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? 2 हर्ट्ज है। वही वेव की फ्रीक्वेंसी है, हाँ कहना। यस सर। ठीक है, और ये ऐसे स्ट्रिंग में जा रही है, ठीक है? मान लो यहाँ पे हवा थी, ये स्ट्रिंग आगे जाके पानी में एंटर करा दी, ठीक है? मीडियम आगे चेंज कर दिया, सपोज कोई भी मीडियम कर दिया आगे चेंज, आगे यार रस्सी को टाइट कर दिया, कुछ भी कर दिया,
मीडियम चेंज कर दिया मैंने, इधर आगे जाके पानी कर दिया आगे जा। तो क्या ये जो दो साइकिल्स अभी बन रहे थे, दो वेव्स यहाँ पे बन रही थी, अंदर जाके 3 हो जाएंगी, 3 वेव्स आ जाएंगी क्या नो सर। पर सेकंड, या 1 वेव रह जाएगी क्या पर सेकंड? नहीं सर मतलब कि ये क्यों नहीं होगा? सुन ले, नंबर ऑफ वेव्स उतनी ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ वेव्स तो इसने प्रोड्यूस किए हैं, है ना। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे 3 हो गई, तो एक किधर से आई, कहां से आई एक वेव? इज देयर समवन एल्स हु इज प्रोड्यूसिंग द वेव्स? नो सर। अगर कम हो गई तो हु इज टेकिंग द वेव? एक वेव किसने ले ली? नो वन। बट डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है वेलोसिटी में, स्पीड में अंतर आ जाता है मीडियम में। किसी मीडियम में वेव को चलना मुश्किल होता है, किसी मीडियम में वेव को चलना आसान होता है ना। इधर से 2 बंदे चले, अब भाई 2 बंदे इधर से चले तो इधर भी 2 ही जाएंगे ना। हो सकता है पानी में, एयर में 2 बंदे चले, पानी में भी 2 ही जाएंगे, पानी में स्लो चल लेंगे लेकिन जाएंगे तो 2 ही, अनटिल अनलेस एक डूब के मर जाए। सर डाउट है, हाँ जी बोलो। आस्था सिर्फ को हम डाउट है? पर सेकंड देखते होते हैं, तो सर उसमें अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर वो तो कम ही हो जाएगा ना। टू मतलब वेव मतलब हाँ हम वेव्स उतनी जाएंगी, बट उसको अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उससे फ्रीक्वेंसी तो कम हो ही जाएगी। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे आपने वीडियो में दिखाया था। हाँ, ओके सर। यहाँ से इसको जर्क दिया और ये वेव जितनी देर में इस पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहाँ, ये जो क्रेस्ट है यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये होगा डिस्टेंस लैम्डा, राइट। यस सर। नाउ अगर ये वेव सपोज पानी में एंटर कर जाती है तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। वेलोसिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि डेंसर हो गया मीडियम, और Yes, वेवलेंथ sir. भी कम हो जाती है। वेवलेंथ कम हो जाती है मतलब वो उतनी डिस्टेंस वेव ट्रैवल नहीं कर पाएगी, वेव यहां से मान लो यहां तक ही पहुंच पाएगी। यस सर। उतने ही टाइम में वेव यहां से यहां पे पहुंच पाएगी। मतलब वेव अपनी वेवलेंथ को सर एडजस्ट साइकिल तो पर फिर भी पूरा हो ही गया। ठीक है, वेव जो है वो अपनी वेवलेंथ को एडजस्ट कर रही है, यहां से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक यहाँ पे पहुंच पाएगी, या ए और बी पी क्यू जो भी मान लो, रेदर देन यहां से लेके यहां तक पहुंचने से यहाँ तक पहुंची वो, मतलब उसकी वेवलेंथ कम हो गई, उतने ही टाइम में उसने डिस्टेंस कम कवर किया है वेव यस ने, सर। ठीक है। तो वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका कोई लेना देना नहीं है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स इन एवरी सेकेंड। तो नंबर ऑफ वेव्स, अब नंबर ऑफ, मैंने यहाँ पे एक झटका दिया था, यहाँ पे मैंने एक झटका दिया, तो एक हाँ जी झटका सर। आगे यहां से यहां तक पहुंचा या यहां से यहां तक पहुंचा, उसने क्या बदला? उसने वेवलेंथ को बदल दिया, ठीक है सर। रेदर देन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो वही है उसकी, वन उसको 1 झटका दिया तो 1 ही पहुंचेगा ना आगे। ठीक है सर, आगे समझ। ओके सर। ठीक है हाँ जी। निष्ठा, ठीक है। सर वो फ्रीक्वेंसी को ही मतलब क्यों कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है? कोई फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करने की कोशिश नहीं करता, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। कोई कोशिश नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने की। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ये नंबर ऑफ क्रेस्ट्स मान लो पर सेकंड, तो नंबर ऑफ क्रेस्ट तो जो दे दी रस्सी में, यस सर। तो वो तो मैंने एक दे दी, यस सर। 1 सेकंड में एक क्रेस्ट प्रोड्यूस कर दी, तो वो आगे चाहिए, ठीक ओके है। सर। वो क्रेस्ट यहां तक पहुंचती है या यहां तक पहुंचती है वो डिपेंड करता है।
वो तो सर उसका लैम्डा पे डिपेंड करेगा, वो कितना कवर करेगी उतने ही टाइम में। राइट, और वही चीज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू है वेलोसिटी। ओके सर, ठीक है सर। सर मतलब टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आ रहा। राइट, टाइम पीरियड में क्यों नहीं अंतर आया, देखो यहाँ पे। क्योंकि सर उसने अपनी वेवलेंथ कम कर ली तो टाइम पीरियड तो उतना ही लगेगा उसको, उतना हाँ, टाइम पीरियड उतना ही है, ठीक है। हम Yes. बोल रहे हैं भाई एक वेव टाइम पीरियड, तो मतलब इसकी ऑसिलेशन थी, है ना, तो यहां से यहां तक अब उतना ही टाइम, टाइम में हमने चेंज नहीं है। टाइम सपोज 1 सेकंड था, तो 1 सेकंड में पहले वेव यहां से यहां तक पहुंच रही थी मान लो, अब वेव यहां से यहां तक ही पहुंचेगी, तो टाइम उतना ही है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर कौन से पे थे हम? सर 4। 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक। नो सर। 12 तक। इसमें कोई डाउट नहीं है? और नो बी पार्ट में बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 तक। फाइव तक। नो सर। 8 तक। 7। 7। हाँ भाई, क्या बोल रहा था तू? यही भेजा था शायद तूने, है ना? नहीं सर, वो 10th, वो 11th था। अच्छा चलो, एक ही बात ही है। हाँ, बोलो। इसमें कैसे पता लगेगा कि वो मतलब कि वेव की इक्वेशन है या नहीं? वेव की इक्वेशन है या नहीं? वेव की इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा माइनस। टी। हाँ, यस सर, प्लस साइन के माइनस के ब्रैकेट एक्स में x प्लस वाली माइनस टर्म। 5। हाँ राइट, x वाली टर्म, t वाली टर्म, ये होनी चाहिए साइन, या साइन हो या कॉस हो, कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन होना चाहिए, राइट। साइन या कॉस दोनों यस सर। चलते हैं। तो पहली दिख रही है, पहली है, पहली है कि नहीं है? यस सर, फंक्शन तो है, मतलब इसमें v भी दे दिया इन्होंने। v कहाँ दे दिया? ये v लिखा हुआ है ना, x माइनस वी टी। अरे उसको छोड़ यार, क्या लिखा, वेरिएबल को छोड़। तो x वाली टर्म है, t वाली टर्म है, वो तो वैल्यू चेंज हो ओके जाएंगी। सर। यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू कुछ है, v है, न्यू है, जो भी दे रखा है, ये न्यू है वैसे तो, v नहीं है ना? ओके तो सर, हाँ, तो ये दे रखी है, ये है, ये ठीक भी है सर। साइन, साइन वाली ये भी टर्म है, लेकिन लॉग वाली नहीं हो सकती, क्योंकि लॉग रेपिटेटिव ऐसे फंक्शन होता ही नहीं है, और ये तो वैसे ही नहीं है। ओके सर, ठीक है सर, मतलब हर बार ये चेक करना है कि x और t वाले फंक्शंस हों उसमें। हाँ, x हो, t हो, और साइनोसॉइडल फंक्शन हो। यस सर, ओके सर। ठीक है, जनरल फॉर्म ये हो गई अपनी, y इज इक्वल टू, इट इज मतलब जो हमने लिखी थी, साइन या कॉस, मतलब kx प्लस माइनस ओमेगा t प्लस माइनस, ये होनी चाहिए, इनमें से कुछ हो, राइट, ओके प्लस हो सर। माइनस हो, कुछ भी हो। ओके, 10 तक। सर 10th में हमें यही मानना है कि सब SI में चल रहा है, इसीलिए भी होगा। 10th में हम यही मानने के सब ऐसा ही में चल रहा है, तो तो तभी भी आएगा नहीं सर, अगर तो C भी सही है सेंटीमीटर। अगर CGS में मानने सर तो C भी यस सर, ठीक तो है। C भी ठीक है, और अगर हम C SI ठीक है में माने मतलब। तो B ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा ही में, बिल्कुल ओके सर। राइट। 11 12 13। सर 12 और 14 तो छोड़ने थे ना। हाँ, 12th और 14th अगले टॉपिक में आएगा, ये रिफ्लेक्शन में आएगा। ओके सर। 17 तक। नो सर। ठीक है, सर जो हो गए? हमारे पास फर्स्ट वाले पार्टिकल की इक्वेशन होगी, फर्स्ट वाला मतलब कि जो वेव का सबसे फर्स्ट पार्टिकल रहेगा, हम्म उसका मतलब a sin ऑफ ओमेगा t रहेगी ना इक्वेशन तो।
पार्टिकल क्योंकि की वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, ऊपर नीचे। हाँ, हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वही है। अगर वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल, तो इट इज ए साइन ऑफ ओमेगा, वही है, एसएचएम वाली इक्वेशन आएगी इसमें। ओके सर। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसलिए साथ में एक्स वाली टर्म जोड़ते हैं हम। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है जी, डन है। यस सर। ओके, चलो, राइट। आस्था, बाकी हो गए क्वेश्चंस? सर मैंने की ही नहीं वन एक्सरसाइज। क्यों? सर एक तो हमारे घर में अब मेरे भैया की शादी है, तो मतलब टाइम बहुत कम लगता है। अच्छा, और वाह, सर सर इसमें वाह, और सर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी कल, तो अच्छा, आज कर लूंगी मैं। शादी का तो मैं माहौल है डाउट फिर तो। क्लास में पूछ लूं अगर कोई डाउट हुआ तो? हाँ, पूछ लेना। ओके सर, सॉरी शादी सर का माहौल है, एंड तुम तो थैंक पढ़ी यू नहीं रही होगी बिल्कुल भी, मुझे तो लग रहा है। और क्या सर, बिल्कुल नहीं चल रही पढ़ाई। बेशक। सर किन्ने आराम नाल कह रही है ना, हाँ सर चल ही नहीं रही। सही गल यस है। सर ऐसे ही होता है अभी अरे घर में शादी हो। जागृति के भी भाई की भी शादी निकली है। सब चलो वो तो कजन थे फिर वो भी। सिर्फ उसने ना, यू नो व्हाट, उसने सिर्फ शादी वाले दिन का जो शेड्यूल था उसमें थे 0 आवर्स। अच्छा नहीं सर, अब तो मतलब शॉपिंग ही चलती रहती है अब तो रोज की तरह ही। मैं तो फिर भी नहीं जाती, सर मतलब मैंने मम्मा तो भी तो कोई अभी भी गई शॉपिंग है। नहीं की, मम्मा ने ला दी मुझे कपड़े। तो साइज सुइज भी मैंने दे दिया कि ऐसे ऑल्टर थोड़ा हाँ, अल्टरेशन तो करवानी इसलिए मैं ना, पड़ती है ना। आई रियली अप्रिशिएट, मतलब जागृति ने शादी के एक दिन पहले तक मुझे वो डेली काम भेजती है, कितना किया, कितने घंटे किया। उससे एक दिन पहले तक भी वो पढ़ाई कर रही थी, है ना। उसमें भी चाहे 4 घंटे थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, चाहे 3 घंटे थे, चाहे 4 घंटे थे। शादी वाले दिन 0 घंटे थे, उससे अगले दिन फिर स्टार्ट हो गई 3-4 घंटे से। यार जागृति कैसे, मुझे भी सिखा डिटर्मिनेशन। दो सर कुछ। मेरे कजन ब्रदर की थी ना। उसको देखो, पता है क्या होता है आस्था एंड एवरीवन, चाहे घर में कुछ भी है, देखो जब तक अपनी शादी नहीं है ना, तब तक यू शुड नॉट बी, यू नो, डिस्ट्रैक्टेड। या तो खुद की शादी हो, या खुद को बुखार हो 104 से ऊपर। 104 सर आपने बताया था। ये दो सर लेकिन सिचुएशन है। कैसे करूं सर, मतलब मैं यही पूछ रहती हूँ कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं? मतलब या तो बातों में ध्यान जाता है कि अब हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, या फिर मतलब बाहर मतलब जैसे शॉपिंग में होता है, तो मुझसे तुम एक काम होता करो ही नहीं, आस्था, क्या करूं? तुम्हें क्या वैसे एम क्या है, क्यों क्यों लिया तुमने मेडिकल? सर पता नहीं, बस शुरू से यही था कि बस मुझे डॉक्टर बनना और कुछ नहीं बनना। क्यों? छोटे होते मतलब पता नहीं, बस डॉक्टर को ना मतलब जब देखते हैं तो अलग ही फीलिंग आती है, सामने जब देखते हैं तो बस यही होता है कि यही बनना और कुछ नहीं बनना। अच्छा, मतलब तुम्हें जैसे, मतलब तुम्हें कोई देखे एज ए डॉक्टर, तो सामने वाले के मन में एक रिस्पेक्ट आए, हाँ जी सर, वही। है ना, इसलिए बनना है तुम्हें डॉक्टर, यस सर। राइट। तो इसलिए मतलब तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना होगा ऑब्वियसली, मतलब वो जो पेड़ के हाँ नीचे जी बैठे होते सर। हैं वो तो नहीं बनना। नहीं नहीं सर। अच्छा, कंपाउंडर भी नहीं बनना, नर्स भी नहीं बनना, है ना। सर। अच्छा, तो मतलब अच्छा वाला डॉक्टर बनना है। यस सर। मतलब फिर तो जीएमसी चाहिए होगा कोई। सर एम तो बहुत बड़ा है सर। हाँ, या एम्स चाहिए होगा, है ना। हाँ जी सर। है ना, या एम्स नहीं मिलता तो फिर जीएमसी चाहिए होगा, यस सर। है ना। उससे नीचे तो फिर चलेगा नहीं काम। हाँ जी सर। हम्म। तो फिर जब तुम्हारे मन में वैसी डिस्ट्रैक्शंस आए ना, जैसे किसी की शादी है, कोई शॉपिंग का मूड बने या कुछ करे, तो एक बार बस अपने टारगेट को, जागृति क्या करना है, याद नहीं याद नहीं करना, बिल्कुल नहीं, नहीं याद फोटो सर उसकी फोटो लगा ले सामने, बहुत मतलब इतना फायदा है ना उसका तो। जो कॉलेज तुम्हें चाहिए या जो फ्यूचर तुम्हें चाहिए, उसका एक ना प्रिंट आउट निकाल के आज अपने डेस्क पे लगा ले, ठीक है आस्था। ओके सर। और जब जब तुम्हारा ऐसा भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन का हो मूड, है ना, कोई कुछ भी XYZ कोई भी डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन है,
तो जाके उस फोटो पे एक क्रॉस कर देना, दैट्स इट, बस। ठीक है सर। ठीक, अपने आप मतलब फिर जाना आराम से शॉपिंग करने, आराम से अपनी शादी की, अपनी नहीं मतलब भाई की शादी की प्लानिंग करने, बस एक क्रॉस लगा के फिर जाना। ठीक है सर। पहले भूल गई तो तो वो आके लगा पेन देना। उठता ही नहीं सर मारने के लिए क्रॉस। राइट, ठीक है फिर सर, थोड़ा करूंगी यही। राइट, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए चीजों को हैंडल करना, मतलब टू ओके सर। चूज योर प्रायोरिटीज। फिर तुम ये नहीं बोल पाओगी क्लास में कि सर होता नहीं, फिर तुम ये ठीक है बोलोगी सर। सर, हाँ फिर तुम ये बोलोगी सर मैंने चूज किया डिस्ट्रैक्शन ओवर माई एम, ये मैंने चूज किया खुद, इट वॉज माई डिसीजन। ठीक है, ठीक है सर। राइट, तो इसलिए ये इट रियली वर्क्स, मतलब जागृति के लिए तो स्पेशली, मतलब खैर ये हर साल मैं बच्चों को बताता हूँ, जागृति के लिए काफी काम किया ये चीज, हर बहुत मेडवन में भी हैं बच्चे, तो तुम भी लगाओ ऐसे, और किसी को ठीक भी है कोई सर। डिस्ट्रैक्शन होती है, हाँ किसी को और को भी डिस्ट्रैक्शन होती है तो ये जरा लगाओ। किसी का मन करता है चलो छोड़ो यार, आज मतलब चीट डे तुम कर सकते हो कभी कभार, जैसे डाइटिंग में होता है चीट डे, उस दिन थोड़ा सा खा लिया मीठा, है ना, लड़कियां करती हैं तो। सर लड़कियों का नाम क्यों आता है डाइटिंग में? मुझे तो ये समझ नहीं आता। सब पता नहीं, लड़के करते भी हैं। करते हैं, दर्द तो करता है खैर। हाँ दर्द जो करते हैं। मैं कल ही बर्गर खा के आया। बर्गर का नाम ना ले तो यार, कल मतलब इसका चीट डे था, किसी ने खा लिया इसे। मेरा सर पिछले 2 महीने तो चीट डे ही चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आई होप दिस विल रिजॉल्व योर मेनी प्रॉब्लम्स। ओके सर। सर ने भी क्या सी कहते कुछ ला लिया करोगे फोटो वगैरह ना, हम्म जल्दी एम हो गई। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, ये टॉपिक हो गया अपना ना, आगे चलें, अब बढ़े आगे। यस ठीक, अरे ये तो रिकॉर्ड हो गया, आज तो यूट्यूब पे जाने वाली हो, आज था तुम पॉपुलर होने वाली हो। सर मेड1 की लगा देना आज तो आप रिकॉर्डिंग फिर। अरे उन्होंने डाउट ही पूछा कोई, तो सही में कोई नहीं बात पूछा नहीं। उन्होंने। सही में उनकी डिस्कशन पता है 5 मिनट में हुई है, और तुम और लोगों सर ने हमें पौना और घंटा हमारी लगा 45 मिनट्स। 45 मिनट दिया। लगे जस्ट हुए। इमेजिन 5 मिनट में डिस्कशन तो हुई है उनकी। दिव्यांशु था हाँ था, फिर भी। अरे वाह सर ये तो बहुत अच्छा है। मतलब आज तुम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे साल के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर अब ये फोर्थ वाला तो पूछने वाला था ना, ये तो आना चाहिए था। फोर्थ वाला कौन सा? यही सर फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी, वो अगले टॉपिक में बताने वाला था तुम लोगों को। चलो कोई अच्छा बात नहीं, ठीक है।